हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एनएसओ के चैप्टर 7 दैट इज़ विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन की बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज़ नॉट सेफ एट ऑल इन थंडरस्टॉर्म। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक सेफ एक्शन नहीं है जब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हो रहा है। देखिए, फर्स्ट पिक्चर में एक लड़का खड़ा है एक अम्ब्रेला को पकड़ के, जिसमें एक मेटल स्ट्रैप है। सेकंड में एक कार है जिसके ऊपर एक वुडन बोर्ड टाइप का रखा गया है। थर्ड में घर के अंदर कोई है और नॉन ऑफ दीज। तो हमें ऐसे किसी भी चीज़ को जब थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हो रहा है टच नहीं करना चाहिए जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। तो वुड तो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। घर के अंदर भी हम लोग सेफ हैं। तो ये जो अम्ब्रेला का जो मेटल स्ट्रिप है, वो जो निकला हुआ है उसका हैंडल, वो एक गुड कंडक्टर है। तो ए एक्शन इज़ नॉट सेफ एट द टाइम ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अगर अर्थ अपना रोटेशन बंद कर दे अपने एक्सिस में तो क्या क्या हो सकता है। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन 1, ऑल winds would blow curved and deflected at the equator only। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल विंड वुड नॉट ब्लो कर्व्ड एंड डिफ्लेक्टेड एट पोल्स ओनली। ऐसे कोई एक पर्टिकुलर स्पेस की तरफ सारे विंड डिफ्लेक्ट होके नहीं जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड, all wind would blow straight from high pressure to low pressure area and die when the pressure is equalized। सारे जो विंड हैं वो लोग कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया तक, जब तक कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट और एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ऑल विंड वुड ब्लो स्ट्रेट फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, ये गलत दिया गया है क्योंकि हमें पता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर थिंग्स मूव करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स शो ए टॉर्नेडो। इनमें से कौन सा पिक्चर एक टॉर्नेडो का दिया गया है। फर्स्ट पिक्चर में तो लाइटनिंग दिख रहा है, थंडरस्टॉर्म। सेकंड में साइक्लोन। थर्ड में टॉर्नेडो दिया गया है, ऑप्शन सी में टॉर्नेडो का पिक्चर दिया गया है। फोर्थ में सुनामी का पिक्चर दिया गया है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन हाई स्पीड विंड ब्लो एन अम्ब्रेला हेल्ड अपराइट समटाइम्स गेट अपटर्न्ड, द रीजन बिहाइंड। जब भी हम बहुत तेज हवा में अम्ब्रेला को लेके निकलते हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस हम सभी का होगा कि हमारी छतरी उल्टी हो जाती है कभी कभी। ये फिनोमिनन किस चीज़ की वजह से होता है, चलिए आज रीज़न जान लेते हैं। अम्ब्रेला ऑफ टर्न बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड वाटर पासिंग थ्रू अम्ब्रेला क्रिएट्स लो प्रेशर। जब हम बाहर निकलते हैं तो हवा तेज चल रहा होता है, तो जब हवा तेज चलेगा तो इट विल क्रिएट लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया अम्ब्रेला के ऊपर क्रिएट होता है और हाई प्रेशर एरिया अम्ब्रेला के नीचे। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसी वजह से अम्ब्रेला अपटर्न्ड हो जाता है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन ए, दिस इज ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ विंड, अ हाई प्रेशर जोन अबव एंड बिलो द अम्ब्रेला इज क्रिएटेड। यहाँ बोला गया है हाई स्पीड विंड तो सही है, बट बोथ प्रेशर को बोला गया है हाई प्रेशर एरिया बोल के, अम्ब्रेला के नीचे भी और ऊपर भी, बट ये गलत है। द एयर प्रेशर अबव द अम्ब्रेला बिकम लेस देन बिलो इट, ये ऑप्शन सही है।
थर्ड ऑप्शन, द एयर प्रेशर अबव द अम्ब्रेला बिकम मोर देन बिलो इट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि अम्ब्रेला के ऊपर जहाँ हाई स्पीड विंड है वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और अम्ब्रेला के नीचे उससे ज़्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर एरिया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ साइक्लोन वार्निंग इज इश्यूड अप टू 6 hours इन एडवांस बाय द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued at least 24 hours in advance। तो यहाँ जो 6 hours दिया गया है ये 24 hour होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, wind current are generated due to sea breeze, wind current only sea breeze से ही जनरेट होते हैं, ये गलत है। बोथ, जब भी प्रेशर का डिफरेंस होगा और अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस होगा, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे तेज गर्म होगा, वहाँ पे विंड करंट देखा जाएगा। तो खाली सी ब्रीज की वजह से नहीं देखा जाएगा। सी ब्रीज का मतलब है सी से कोल्ड एयर लैंड की तरफ मूव करना। तो बोथ, जब भी विंड करंट फॉर्म होगा दैट इज ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं। A lightning conductor installed in a building repels the lightning, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स दिया गया है क्योंकि जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि वो एक कंडक्टर है जो कि विच अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो इट provide a path for electricity discharge during lightning strike to let them to reach the ground and protect the building from the lightning strike। वो एक पाथ प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू लाइटनिंग अपने आप को अर्थ सरफेस तक पहुंचा लेती है और बिल्डिंग को कोई हार्म नहीं होता। तो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन डी, अ थंडरस्टॉर्म इज एक्म्पनीड बाय लाइटनिंग, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थंडरस्टॉर्म ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, अ लाइटनिंग स्टॉर्म इज एक्म्पनीड बाय लाइटनिंग ऑल्सो। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1, aeroplanes are made to run on the runway before takeoff so that they acquire the necessary lift, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोला गया है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, एज द वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज एट ए प्लेस प्रेशर डिक्रीजेज, ये भी सही बोला गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। जब एरोप्लेन रनवे में कुछ देर पहले टेक ऑफ के चलता है, इट एक्वायर द नेसेसरी लिफ्ट एज pressure of the wind over the wings become less than the pressure of the wind under the wings. The pressure difference between the two sides of the wing provide the necessary lift to the aeroplane. यहाँ पे भी प्रेशर के डिफरेंस के बारे में बोला गया है जो कि उन्हें ट्रिगर करता है। देखिए, जहाँ पर भी वेलोसिटी ऑफ एयर मतलब स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो अबव द विंग्स ऑब्वियसली प्रेशर लो होगा क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और नीचे की विंग्स की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऊपर प्रेशर कम और नीचे प्रेशर ज़्यादा। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इट प्रोवाइड ए नेसेसरी लिफ्ट टू द एरोप्लेन। यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लाइटनिंग इज अ स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। इट अकर्स व्हेन चार्ज accumulated on the clouds discharge through it. A huge mass of charged layer of cloud discharge with the earth. ये दोनों ही स्टेटमेंट सही बोले गए हैं
और ये दोनों ही लाइटनिंग के बारे में बोले गए हैं। हमें लगता है कि क्लाउड्स में चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और जब भी लाइटनिंग होता है वो अपने चार्ज को अर्थ सरफेस तक पहुंचा देते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आई एंड डबल आई आर करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, द फिगर शो अ बोतल फिल्ड विथ वार्म वाटर फर्स्ट एक बोतल में वार्म वाटर को हम लोग फिल करते हैं एंड देन एम्प्टीड, उसके बाद उस वार्म वाटर को निकाल लेते हैं एंड द कैप वॉज पुट टाइटली, उसके बाद उस बोतल के कैप को हम लोग टाइटली फिक्स कर लेते हैं। देन कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ऑन इट, उसके बाद उसके ऊपर कोल्ड वाटर पोर करते हैं। द शेप ऑफ द बोतल गेट डिस्टॉर्टेड, उसके बाद उसके शेप को देखिए, बोतल के शेप को, वो कुछ अनइवन हो गया है। ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है? दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। Atmospheric pressure is more than the air pressure inside the bottle as the air was dried out. Air exert pressure on the surface with which it comes in contact. देखिए, जब उस बोतल में वार्म वाटर था, उसके बाद हमने वार्म वाटर को निकाल लिया, तो वार्म वाटर के निकल जाने के बाद उस बोतल में और क्या बचेगा? खाली स्टीम बचेगा। यस, स्टीम बचा है। उसके बाद हम लोगों ने उस कैप को टाइटली फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद हम लोग जब उसमें कोल्ड वाटर डालेंगे तो वो जो स्टीम है वो ठंडा होके कंडेंस होगा या नहीं वाटर वेपर में? यस, वो कंडेंस होगा। व्हेन द कोल्ड वाटर वाज पोर्ड over the bottle, the steam condense and turn into water droplets which cause the reduction in air pressure inside the bottle. तो बोतल के अंदर प्रेशर क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। As the air pressure inside was lesser than outside one, बट बाहर तो प्रेशर ज़्यादा होगा बोतल के अंदर से। The bottle get crumbled और shrinked टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ एयर प्रेशर। इस एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए वो श्रिंक या डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज द कंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस। यहाँ एक फिगर दिया गया है और उसमें से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम लोग चलिए देख लेते हैं। एज द एयर इज ब्लोन बिटवीन द टू बेलून्स, जब हम एयर को बेलून्स के बीच में हाई स्पीड से मूव करवाएंगे, दिस रिड्यूस द एयर प्रेशर बिटवीन द बेलून्स। स्पीड ज़्यादा होगा तो एयर का प्रेशर लो होगा एंड द प्रेशर ऑन द अदर साइड ऑफ द बेलून, बट बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। इट पुशेस द बेलून्स टुवर्ड्स ईच अदर, इस फिनोमिनन से बेलून्स अपनी अपनी तरफ खींचे हुए जुड़ जाएंगे। ये एक्टिविटी हम लोग करते हैं ये दिखाने के लिए कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जब भी हम एयर को हीट करेंगे तो वो लाइटर हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा और एक्सपैंड होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि ऑप्शन सी, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। भी एयर को हीट प्रोवाइड करेंगे हम लोग तो वो एक्सपैंड होगा। इसीलिए जब भी कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है और गरम खाने की तेज़ खुशबू हमें दूर से ही पता चल जाता है, बट उसके कॉन्ट्रास्ट में ठंडे खाने की खुशबू हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि गरम हवा जल्दी मूव करता है और वो एक्सपैंड होता है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, 4 ग्लास बोटल्स आर केप्ट इन 4 वेसल्स एज शोन इन द फिगर। देखिए 4 ग्लास बोटल्स को रखा गया है 4 वेसल के अंदर। इफ अ बेलून इज फिक्स्ड ऑन द माउथ ऑफ ईच ऑफ द ग्लास बोटल देन द बेलून विल इनफ्लैट इन विच केस। किस केस में बेलून इनफ्लैट होना शुरू करेगा, मतलब फूलना शुरू करेगा।
देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि गर्म हवा ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड होगा। देखिए फर्स्ट बोतल में कोल्ड वाटर है, उसके बाद आइस है, उसके बाद बॉइलिंग वाटर है, उसके बाद नॉर्मल वाटर है। तो ओब्वियसली नॉर्मल वाटर से ज़्यादा स्टीम निकलेगा और वो प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करेगा। When the glass bottle is put on the vessel which has boiled water in it, the air molecules start heating. उसके ऊपर के एयर मॉलिक्यूल्स हीटअप होंगे। द हीट मेक्स द एयर मॉलिक्यूल मूव मोर फास्टर एंड कवर मोर प्लेस। ओब्वियसली वो लोग एक्सपैंड करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद एज द एयर प्रेशर इनसाइड द बेलून इज लोअर than that inside the bottle, so the air start moving into the balloon and start inflating the balloon. तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बार मैं इनके रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ इसके बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।